हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे आजकल समाज में आए दिन ऐसे न्यूज़ आते ही रहते हैं शादी ब्याह को लेके कि कभी लड़का कुछ कर लिया तो कभी लड़की कुछ कर ली, कभी दहेज के चक्कर में ससुराल वाले बहू के साथ कुछ गलत कर दिए। ऐसा मतलब हमेशा ही हमें देखने को कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे मिलता ही रहता है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होते ही रहता है और ऐसा ही कुछ हुआ है नेहा राणा के साथ। तो मैं उस बारे में बात करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी उनके साथ क्या क्या हुआ है। आप लोग भी सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। बाकी अभी मैं इस डिसीजन पे नहीं पहुंची हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। मैं अभी आप लोगों से बस पक्ष बताऊंगी। अभी नेहा का पक्ष मैं आप लोगों से बताऊंगी। इसके बाद नेहा के सास का भी आया है वीडियो, नेहा के सास का, हस्बैंड का जो भी है वीडियो, तो मैं उनका वीडियो देखूंगी, फिर उनका भी पक्ष रखूंगी। उनकी ननद का भी चैनल है, उनकी ननद का भी वीडियो आया है, तो मैं उनका भी पक्ष रखूंगी, मैं सबका पक्ष रखूंगी। और अभी मैं फर्स्ट ये वीडियो मैं बना रही हूँ नेहा पे, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, तभी स्टोरी समझ में आएगा। शुरू से मैं आप लोगों को समझाती हूँ, तभी आप लोगों को भी देखने में इंटरेस्ट होगा और पता चलेगा कि हाँ क्या है, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे लगता है, मैं फर्स्ट बार देखी हूँ, तो आप लोगों को भी बताना शुरू से जरूरी है ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ पाए, है ना। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो गाइज, एक व्लॉगर है नेहा राणा, उनकी शादी होती है मनीष से और वो भी व्लॉगर ही हैं। उनकी ननद है, वो भी व्लॉगर ही हैं। तो ये नेहा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी करते हैं। घर वाले धूमधाम से एकदम शादी करते हैं। नेहा अच्छे खासे घर से हैं। नेहा के यहाँ से खूब अच्छे से दे के बढ़िया से दहेज वगैरह सब, मतलब दहेज अच्छे से देन लेन करके शादी किया जाता है। बहुत धूमधाम से शादी किया जाता है नेहा का। नेहा खुशी खुशी जाती है अपने ससुराल। ससुराल जाने के बाद एक लड़की का पता ही है कि एक लड़की क्या चाहती है अपने ससुराल वालों से, अपने पति से, जिसका हाथ थाम के जाती है, जिससे 7 वचन लेके जाती है, उस पति से क्या उम्मीद करके जाती है वो लड़की, आप सभी को पता है ना। और जब जितने उम्मीद करके कोई लड़की जाए और वो उम्मीद चकनाचूर होते हुए देखे वो लड़की, तो उस लड़की पे क्या बीतेगा, उस माँ बाप पे क्या बीतेगा। इतना उम्मीद से अपने बेटी का शादी जो माँ बाप किया, इतना दे लेके जो माँ बाप शादी करेगा, उसके बाद 2 महीने, शादी के 2 महीने बाद उस माँ बाप को पता चलेगा कि मेरी बेटी को मारा जाता था, मेरी बेटी को पीटा जाता था, मेरी बेटी को शादी के 15 दिन बाद घर से बाहर निकाल दिया गया था। गाड़ी में मेरी बेटी रात भर रही है, रात गुजारी है गाड़ी में बैठ के। उस माँ बाप पे क्या बीतेगा, क्या बीतेगा बताइए आप लोग। तो नेहा राणा जब शादी करके जाती हैं अपने ससुराल, तो उनके साथ ऐसा ही कुछ होता है। उनके ससुराल वाले 15 दिन बाद ही, पता नहीं, अब स्टोरी देखिए, एक पक्ष का ही अभी मैं सुनी हूँ, तो अब कोई भी अपनी गलती तो बताएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे अभी मैं एकदम क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। हालांकि बहुत मतलब मैं देख के, नेहा का वीडियो देख के बहुत मुझे बुरा लगा है, बहुत दुख हुआ है कि इतना सब कुछ, मतलब कि शादी के 2 महीने बाद सोचिए कि ऐसा होगा किसी लड़की के साथ, तो उस लड़की पे क्या बीतेगा, उस माँ बाप पे क्या बीतेगा, है ना। तो नेहा गई शादी करके, उसके बाद इन लोगों में ऐसे होने लगा ससुराल। पहले तो नेहा के पति जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रहते थे, नेहा का सपोर्ट करते थे। नेहा अपनी माँ के बारे में भी बहुत कुछ नेहा से बताए थे। नेहा का ही कहना है कि मेरी मम्मी पहले चली जाती थी घूमने, मेरी मम्मी और मेरी बहन चले जाते थे, 4-4, 5-5 दिन बाद आते थे। मेरी दादी मुझे खाना बना के खिलाती थी, मेरी दादी मुझे खाना देती थी, मेरी मम्मी को मेरे से ज्यादा मतलब नहीं रहता था, मेरी मम्मी को कोई परवाह नहीं रहता था। मेरा बहन है, बहन को भी इतना जलन भाभी से अपने, क्योंकि ननद का हाइट छोटा है, नाटी है, तो बहन को भी लगता, मतलब भाभी लंबी है, सुंदर है, गोरी चिट्टी है, तो भाभी से भी ननद को भी थोड़ा जलन रहता है कि हाँ ये इतनी सुंदर है। तो एक होता है, हम उम्र की है तो कंपटीशन भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें
अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इतना डीपली तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब वो शादी के 15 दिन बाद, नेहा बताई कि 15 दिन बाद मेरे ससुर मुझे घर से बाहर निकाले कि निकलो तुम लोग मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो रात भर ये दोनों पति पत्नी गाड़ी में थे और उस टाइम तक तो मनीष का नेचर ठीक था। बाद में फिर पता नहीं कैसे बदला। नेहा ही बोल रही थी कि एकदम जैसे कि माँ का और अपनी माँ बाप का भक्त है, तो ये है तो वो है। नेहा की मम्मी भी बहुत गुस्सा कर रही थी, हालांकि होना ही चाहिए, एक माँ का जो रूप नेहा की मम्मी का देखने को मिला। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ ऐसा ही करेगी, ऐसा ही बोलेगी। तो नेहा की ननद वहां पे कैमरा, सब जगह कैमरा लगवा दी है कि देखेंगे कि क्या क्या कर रही है। मतलब बताइए, एक नई बहू, मतलब नए दुनिया में कोई लड़की आए, पैर रखे कि अब मेरा यही संसार है, मेरा यही घर है, और वहां पे उसको चारों तरफ कैमरे की निगरानी में रखा जाए कि ये क्या कर रही है। तो बताइए, ये सब कितनी गलत बात है। वहां पे मनीष फिर बाद में मारने पीटने भी लगता है और बहुत सारी चीजें होती हैं नेहा के साथ। धीरे धीरे मैं शेयर करूंगी आप लोगों से। नेहा की ननद वो भी कुछ कम नहीं है। नेहा की ननद बोलती है कि मैं ताला लगा दूंगी, ताला लगा दी है, बोली है कि तू आके दिखा। अब बताइए कि मतलब एक ननद को क्या ये सब शोभा देता है? इतना भाई, इतना क्यों घर में मायके में पड़ना है किसी भी ननद को? आप लोग बताइएगा, इतना दखल देना चाहिए किसी ननद को कि मैं ताला लगा दूंगी, तुम्हें आने नहीं दूंगी, अपनी भाभी को आने नहीं दूंगी। नेहा को बोला जा रहा है कि अपना सरनेम हटाओ। नेहा राणा है, अपना सरनेम हटाओ, जो पहले था वो रखो शादी से पहले। तो नेहा का कहना है कि नहीं हटाऊंगी मैं सरनेम। क्यों हटाऊं सरनेम? शादी के बाद मेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे से मेरा शादी किए हैं, मुझे शान से मैं शादी करके उस घर में गई हूं, तो मैं क्यों सरनेम हटाऊं? नहीं हटाऊंगी सरनेम। जिस दिन मेरा तलाक हो जाएगा या जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी या जिस दिन वो नहीं रहेगा, उस दिन मैं सरनेम हटा दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं हटाऊंगी सरनेम। और मैं, वो मेरा घर है। अपनी सास को बोली कि जैसे वो आपका घर है वैसे ही वो मेरा भी घर है, मेरा भी ससुराल है, और मेरा जब मन करेगा तब मैं आऊंगी और तब मैं वहां आके रहूंगी। तो ये बात भी गलत नहीं है नेहा का कहना कि हाँ भाई, जैसे सास का है, सास के बाद बहू का होता है, बहू के बाद उसकी बहू का, उसकी बहू के बाद उसकी बहू का, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आता है। तो ये बात तो किसी को भी सोचना ही नहीं चाहिए कि ये मेरा घर है और ये मेरा घर है। नहीं, सास का भी होता है, बहू का भी उतना ही होता है, उसकी बहू का भी उतना ही होता है, सबका उतना ही होता है। तो ये 2 महीने के शादी में ऐसा इतना सब कुछ ये लड़की झेल के उसके बाद जब अपने मायके गई, तब अपने मायके जाके ये सब कुछ बताई। अभी शायद उनका पति, नेहा का पति शायद पता नहीं जेल में है या कहाँ है, इतना मुझे नहीं पता। अभी मैं देखूंगी, नेक्स्ट मैं आप लोगों से बताऊंगी देख के कि क्या है क्या नहीं। आगे का मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इसके आगे का जानना है कि नहीं, नेहा की सास का जानना है कि नहीं, नेहा की ननद के बारे में जानना है कि नहीं, कि वो लोग क्या क्या बोले हैं, क्या क्या किए हैं। तो मैं आप लोगों से बताऊंगी, आप लोगों तक रखूंगी अपने वीडियो के जरिए। बाकी अभी तक जितना कुछ मैं सुनी हूँ, बहुत ही तकलीफ झेली है नेहा। एक लड़की को ना बहुत सारे सपने बुन के जाती है ससुराल, और इस तरीके से 2 महीने में ही पूरा चकनाचूर हो जाता है पूरा सपना। मतलब सोच सकते हैं एक लड़की के ऊपर क्या बीता होगा। तो अभी तक तो मेरा सपोर्ट है सपना को ही, बाकी आगे मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं। बहुत सारी बातें अभी नेहा भी बताई है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। रहने देते हूँ इस वीडियो को यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी फिर उसमें बताऊंगी। चलेगा, चलते रहने देते इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।